बड़ी अच्छी जुगलबंदी होती है। एक बाण से रावण मर गया, एक बाण से कंस, और एक बाण से बाली मर गया, कौन हुआ निर्वंश, बोलो सारा रा 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 रा। उनके पीछे से चुपके से जाके ये गुलाल अपने तन पे लगा के रंग दूंगी उन्हें मैं लिपट के, अब के होरी मैं खेलूंगी डट के, मोरे कान्हा जो आए पलट के, अब के होली मैं खेलूंगी डट के। बहुत खराब नशा होता है, भांग मैं रिकमेंड कभी नहीं करूंगा। होली में ऐसी क्या खास बात है शुभ्रा कि बॉलीवुड वाले जो है वो इस फेस्टिवल पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं? जितने भी बंधन होते हैं और जिस तरह की बाउंड्रीज होती हैं, उस दिन के लिए रिलैक्स हो जाते हैं। उस दिन के लिए सब पीछे हट जाते हैं। उस दिन कहते हैं बुरा ना मानो होली है। पहले के अगर आप गाने देखेंगे होली के तो वो काफी धीरे, अनिल बिस्वास की कॉम्पोजिशंस हैं वो, तो वो होली में वो आपको एनर्जी शायद नहीं मिलेगी। मुझे लगता है कि वो जो मदर इंडिया का भी जो गाना है होली आई रे कन्हाई, जो शमशाद बेगम और नौशाद का जो एक संगीत है, उसमें भी वो टिपिकल होली गाना नहीं है। रंग बरसे सिलसिला की बात किए बिना होली कंप्लीट नहीं होती। इनकम्प्लीट उस गाने में सिर्फ वो गाना नहीं है, मुझे पसंद भी बहुत है उस गाने में। एक जो मैं आपको बता रही थी वो टेंशन जो एक फील होती है। एक चीज मुझे लगता है बॉलीवुड की जो होली होती है वो मिडिल क्लास वाले को थोड़ा सा प्रेशर में डाल देती है। सबको सफेद कलर का कुर्ता पहन के क्यों खेलना होता है? कि मुझे नहीं पता, हमने तो कभी सफेद कुर्ता आज तक नहीं पहना, कभी नहीं पहना। कि वो हम संभाल के रखेंगे कि हम किसी समर डे पर इन बलम पिचकारी, जो मुझे लगता है कि कुछ, आई थिंक वो गाना 10 साल से ज्यादा हो गए। होली का पॉपुलर सॉन्ग मुझे तो वही याद है और कोई गाना है जो which matters, I mean, in the larger scheme of things. लड़कियों को डिजायर की परमिशन नहीं हुआ करती थी एक समय में। तो ये डिस्पेलिंग कन्वेंशंस वाला भी था कि उनके पीछे से चुपके से जाके ये गुलाल अपने तन पे लगा के रंग दूंगी उन्हें मैं चिपक के, अब के होली मैं खेलूंगी डट के। तो संगीत और नृत्य कला प्रेमी महान डकैत गब्बर सिंह का पसंदीदा त्योहार होली के शुभ अवसर पे आज एक बार फिर से आपका स्वागत है पिक्चरबाजी में, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां बातें होती है सिर्फ सिनेमा की। और होली के इस ओकेजन पे हम बात करेंगे डिपिक्शन ऑफ होली इन इंडियन सिनेमा। और इस सफर में हमारे साथ होंगी हमारी को होस्ट एंड फिल्म क्रिटिक इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता, और आज एक खास मेहमान भी हमारे साथ है, शुभांशु खुराना, सीनियर असिस्टेंट एडिटर इंडियन एक्सप्रेस। और शुभांशु जो है वो म्यूजिक क्रिटिक हैं और म्यूजिक कवर करती हैं, काफी कुछ जानती है हम दोनों से शायद ज्यादा इसीलिए आज इन्हें बुलाया भी गया है। और ये गाती भी बहुत अच्छा है। हाँ, शुभांशु गाती भी बहुत अच्छा है, तो आज इनसे गाने भी सुनेंगे हम लोग गाते तो हैं अच्छा, पता नहीं, तो हाँ, गा लेते हैं थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो बातें होंगी होली के ऊपर, लेकिन पहले हमारा जो सेगमेंट होता है उसमें हम लेटेस्ट बज़ पे डिस्कशन करते हैं और जो भी लेटेस्ट रिलीज है उसकी हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। तो शुभ्रा है, तो शुभ्रा इस वीक रिलीज हुई है अनुभूति कश्यप द्वारा डायरेक्टेड, और उस फिल्म में कोनकना सेन शर्मा एंड प्रतिभा रांटा, और फिल्म का नाम है अक्यूज्ड। फिल्म रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे, आपने देख ली? देखी, रिव्यू किया, और ये तो मुझे लगता है एक तरह की लीक सी बन गई कि हम लोग जब यहाँ बैठते हैं और हफ्ते की फिल्म के बारे में बात करते हैं, तो अभी तक इतने पिछले सप्ताह एक आधी ऐसी फिल्म होगी पिछले वीक्स में जो हमें अच्छी लगी होगी। बाकी तो सारी की सारी खरी नहीं उतरती हैं। हमको लगता है 21 के बाद हमने कोई फिल्म ऐसे नहीं बताई जो हमें पसंद आई थी। आई थिंक बॉर्डर आपको पसंद आई थी? मुझे अच्छी लगी थी। 21 भी अच्छी लगी थी। मुझे लगता है इसके उसके बाद तो कुछ नहीं, 80 भी हम लोग को अच्छी लगी थी, हमने रिकमेंड किया था 80। अच्छा, 80, 21, बॉर्डर, राइट, ऑल ऑफ दोस आई रियली लाइक। ये वाली अगेन, ये वाली फिल्म और ये वाली फिल्म अच्छी नहीं लगी, बहुत डिसअपॉइंटिंग लगी। और डिसअपॉइंटिंग के विषय में मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि मैं जब फिल्म देखती हूँ तो मेरे पास एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल होते नहीं हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन अगर आप लेके जाएंगे तो आप
प्लस माइनस में आ जाएंगे। तो अगर आप बिल्कुल ही उस फिल्म के बारे में ना कुछ जानते हो, ना कुछ आपने जानबूझ के, मैं नहीं सुनती ट्रेलर जितना। भी आप नहीं देखते? हाँ, न वो तो खैर हाँ, ट्रेलर्स तो छोड़ दीजिए, मैं उसके बारे में कोशिश ये करती हूँ कि कुछ भी ना हाँ, देखूं या सुनूं, नहीं पॉसिबल होता। लेकिन इस वाली फिल्म के बारे में इसलिए पता था पहले से क्योंकि कोंकणा सेन शर्मा की पिक्चर है और वो मुझे पसंद है। शी इज़ अ गुड एक्टर। और प्रतिभा रांता ने लापता लेडीज में अच्छा काम किया था। और अनुभूति कश्यप की पहली फिल्म डॉक्टर डॉक्टर जी, जी, वो भी मुझे काफी पसंद आई थी क्योंकि बिल्कुल एक अलग तरह की फिल्म थी। मेल गायनेक के ऊपर। हाँ, मेल गायनेकोलॉजिस्ट एंड उसमें जो भोपाल दिखाया और छोटा शहर दिखाया है और पूरा एक दिखाया है कि ये वाला जो मेडिकल इसमें मेडिकल जो पूरा का पूरा एक क्या बोलते हैं उसको, फील्ड है, उसमें इतने नहीं होते हैं। मेन इतने इतने आदमी क्यों नहीं होते हैं, और अगर होते हैं तो उनके अंदर कौन सी भावना आ जाती है और कैसे होता है, और हाउ आयुष्मान खुराना becomes this डॉक्टर doctor, and not only does he become a doctor, he Yeah, becomes a a gynec, fully yeah. rounded human being. Yeah. तो मुझे अच्छी लगी थी as much as I liked it, पर उतनी ही क्योंकि वो फिल्म मुझे अच्छी लगी थी और मुझे कोंकणा अच्छी लगती हैं और प्रतिभा के तरफ भी उसकी प्रतिभा दिखाई दे रही थी मुझको लापता लेडीज में। तो मुझे लग रहा था कि ये फिल्म कुछ जरूर इसमें कुछ होगा। और इसका जो सब्जेक्ट जो है, इट इज रियली वेरी रेवोल्यूशनरी फॉर अ हिंदी फिल्म। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस एंड Not only, women predator. हाँ, a female predator, but also two women who are married. Yeah. You know, like it's a queer couple. Yeah. और उनकी शादी हो चुकी है और वो इसीलिए उन्होंने इंग्लैंड में सेट की है इसको, Yeah. फिल्म को, क्योंकि अपने यहाँ तो Same-sex marriage सेम legalized सेक्स है। मैरिजेस आर नॉट लीगल। तो उन्होंने लोकेशन आई कैचिंग है, उनके कपड़े बड़े सुंदर हैं, उनका सेटिंग बहुत, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है वहाँ पे, तो देख आंख ठहर जाती है। लेकिन जैसे ही ये लोग आते हैं स्क्रीन के ऊपर, वैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि शुरू में 5-7 मिनट में सेटिंग में ही ऐसा लगता है कि समथिंग इज अमिस। Yeah. और वो धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं होता ना कि कई फिल्मों में ऐसा लगता है कि शुरू में अच्छा था और फिर पोस्ट इंटरवल या थोड़ी देर के बाद ट्रेल ऑफ हो जाती है। ये फिल्म तो शुरू से ही इसका आंकड़े Off लग रही है। हाँ, ऑफ लगा। Yeah. और उसके आंकड़े कुछ ऐसा नहीं लगा कि जुड़े हुए हैं। और इसकी जो लिखाई है वो बहुत ही बचकानी Flat. लगी। फ्लैट तो थी लेकिन इट वाज वेरी लाइक द लेवल ऑफ राइटिंग विद जीरो कॉम्प्लेक्सिटी, Yeah. with almost no nuance for a film like this and for actors like this. जब ऐसे आप हमको पेश कर रहे हैं तो फिर क्या ही मतलब सोच सकते हैं उसके बारे में हम। हाँ, पहले हम लोग, मुझे याद है एक ही फिल्म जो मुझे याद है फीमेल सेक्सुअल प्रेडेटर वाली, वो आई थिंक ऐतराज थी। ऐतराज, हाँ, ऐतराज अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा की। और एक सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस वाली फिल्म थी इनकार, जो सुधीर मिश्रा ने बनाई थी। हालांकि उसमें जो प्रेडेटर थे वो मेल नहीं थे। हाँ, इसमें एक्सपेक्टेशन मेरे को ही बहुत ज़्यादा थी। मैंने भी जब इसका ट्रेलर देखा, आप तो ट्रेलर भी नहीं देखते, मैंने तो ट्रेलर देखा तो मुझे भी लगा था कि कुछ तो होगा, लेकिन मज़ा नहीं आया। एक तो वो पूरा जो फिल्म स्टार्ट होती है, उसके बाद से स्टार्टिंग में मुझे लगा कि बिना कुछ ज़्यादा फर्स्ट क्रिएट किए हुए सीधे सब्जेक्ट पे पहुंच गए, लेकिन फिर वही राइटिंग जो है वो डेप्थ नहीं उसमें लगती। और जैसा इस तरह के केसेस में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हो क्रॉस एग्जामिनेशन देखने के लिए, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस क्या है, वो सब थोड़ा कुछ तो इंगेजिंग हो, तो वो था नहीं इसमें। तो मुझे भी थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। लेकिन मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, प्रतिभा रांता की एक्टिंग। और एक तो वो न्यू कमर है, एक फिल्म किया है उन्होंने लापता लेडीज़, और कोंकणा सेन शर्मा जैसी एक्ट्रेस के सामने परफॉर्म करना आई एम श्योर चैलेंजिंग हुआ होगा उनके लिए भी, लेकिन खड़ी रही। आपको कैसी लगी उनकी एक्टिंग? एक्टिंग ठीक ठीक लगी। मुझे तो ऐसा लगता है जो पोटेंशियल था वो फिल्म में रियलाइज नहीं कर पाई हैं। और क्योंकि वो उसकी लिखाई इस तरह की थी, तो आप अगर किरदार को ढंग से लिख नहीं पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये हमने कुछ अलग चीज़ करी है, और जबकि बिल्कुल ही सरफेस लेवल की चीज़ें आप दिखा रहे हैं, तो उसमें फिर प्रॉब्लम इसलिए हो जाती है कि आप हमको प्रॉमिस क्या कर रहे हैं। आप हमको कह रहे हैं कि देखिए हम आपको ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जिसके बारे में आपको शायद पता भी नहीं होगा। 2 women getting married, 2 women
being involved with each other, being aware of each other, having a lesbian relationship हुई है हमारे यहाँ हिंदी सिनेमा में फिल्में हुई हैं, लेकिन इस तरह से like you are actually a couple, legalized couple, पहली बार ऐसा हुआ है। तो और उसमें हमको उनकी जो कहानी है वो 2 साल, उनकी शादी के 2 साल के बाद शुरू होती है ये। तो तब तक ऐसा लगता है कि हाँ भाई सेटल हो गए हैं, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो धीरे धीरे आएंगी या धीरे धीरे जाएंगी, या कुछ होता है ना जो शादीशुदा लोगों में कि कुछ उनको अलग सी चीज़ दिखती है तो कहते हैं अरे ये तो इसके बारे में तो हमें मालूम ही नहीं था। लेकिन यहाँ क्या होता है कि एकदम से आप दिखा रहे हैं कि ये कोनकोना सेन शर्मा का जो कैरेक्टर है डॉक्टर गीतिका का, शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, अनुभूति को उस वाली फील्ड, एंड शी इज वेरी सीनियर, शी इज वेरी वेरी गुड एट हर जॉब। और उनको क्या है कि उनको जितना भी उनको इनएफिशिएंसी बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको कोई भी वो टॉलरेट नहीं कर सकती हैं। और दूसरी वाली जो है वो भी डॉक्टर हैं, और हाँ बट शी इज मच यंगर। और उनका जो एक तो रिलेशनशिप जो है वो पहले से ही मुझे थोड़ा सा देयर इज हार्डली एनी पैशन इन देम, दिखाई नहीं देता कि आप लोग साथ में क्यों हैं। 2 ही साल हुए ना शादी के, 20 साल तो नहीं हुए। तो ये क्या है कि थोड़ा सा आत्मीयता, थोड़ी इंटीमेसी, थोड़ा कुछ कसाव एक दूसरे की तरफ दिखना चाहिए, जो मुझे नहीं दिखा। और फिर उसके बाद कहानी तो कहाँ से कहाँ, और किस कहाँ सिर है कहाँ पैर है, आप क्या कहना चाह रहे हैं, और आप बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। आप सेक्सुअल हैरेसमेंट पे बात कर रहे हैं, आप फीमेल प्रेडेटर्स की बात कर रहे हैं, आप ऑफिस में जो प्रॉब्लम, जिस तरह का मी टू मूवमेंट था, ये बेसिकली इट वुड हैव बीन lovely this film अगर if it had actually done its job। क्योंकि पोस्ट मी टू वर्ल्ड में जिस तरह की चीजें हमको अब देखने को मिल रही हैं, मी टू में एक तरह का उछाल आया था, इतने लोग बात कर रहे थे, फिर उसके बाद 1-2 साल में फिर सब कुछ नीचे चला गया। तो दिस वुड हैव बीन अ वेरी गुड टॉकिंग पॉइंट, मुझे लगता है ये फिल्म आके ऐसा लगता था कि अगर ऐसा लगा कि ये फिल्म अगर कहीं कुछ कर जाती तो फिर से वो सारी बातें जो एकदम से जो छुप गई थी, या फिर धीरे हो गई थी, या फिर उनमें कुछ शिथिलता आ गई थी, वो थोड़ी सी आगे आएंगी। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि ये फिल्म, क्योंकि आप खुद देख लीजिए, आपने देखी फिल्म और आपको पसंद उसी की वजह से नहीं आई जो मुझे नहीं आई ना, राइट? करेक्ट, बिल्कुल। हाँ, मुझे एक चीज थोड़ा वो लगता है कि अब थोड़ी हमारी सिनेमा और हमारे ऑडियंस भी थोड़ा इवॉल्व हो गए हैं, इंक्लूसिव सोसाइटी हो गई है। नहीं तो पहले तो लेस्बियन कपल को आप दिखाते थे तो जिस तरीके का प्रोटेस्ट होता था, आपको याद होगा फायर वगैरह के टाइम पे। विशाल भारद्वाज 1.5 इश्क किया, आई रिमेंबर। 1.5 किया का वो थोड़ा सा बढ़िया, व्हेन वुड हैव इसमें चुकता है रिटन इट, वो बड़ा ही एक द टच, एंड आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जब वो टर्न आता है। हाँ, लेकिन ये जैसे कि वो सोनम कपूर की फिल्म थी ना, एक लड़की को देखा, हाँ, तो उसमें तो एक्चुअल मतलब इट्स एन एक्चुअल कपल दिखाते हैं उसमें। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा हिम्मत दिखाते हैं, फिर उसके बाद डर जाते हैं कि क्योंकि आप ऑडियंस को ट्रस्ट, हमारे ऊपर आप विश्वास क्यों नहीं करते हैं, आप ये क्यों नहीं देखते हैं, आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि आप हमें जो दिखाना चाह रहे हैं हम उसको देख पाएंगे कि नहीं। हम देख पाएंगे, हमको आजमा के तो देखिए। इसमें वही चीज है कि इसमें अनअपोलोजेटिक, यस देयर इज अ लेस्बियन कपल, और इसमें ऐसा कुछ वो छू वाली बात नहीं है। तो ये और आपने ऐसे ही दिखाया है ना, छू वाली बात नहीं है, हम नहीं छुपा रहे हैं, इट्स राइट देयर इन योर फेस, हम इसको। लेकिन जैसे ही वो उसको एस्टैब्लिश करते हैं वैसे ही उनको लगता है इट्स ऑलमोस्ट लाइक कॉपिंग आउट, जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, इट्स लाइक अ कॉप आउट, की नहीं हम ये नहीं दिखाएंगे, नहीं हाथ एक we do show them kissing, but it's such a chaste kiss. I probably, okay, I shouldn't say this. लेकिन अगर हम इस तरह से अगर थोड़ा भी आप अपने लीड्स के बीच में जरा सा भी कुछ ऐसा नहीं दिखा रहे हैं कि हमको जरा सा भी little bit, some texture, something, so then what are we seeing? आपने सिर्फ बोलने के लिए बोला है ना। मुझे थोड़ा क्लाइमैक्स भी बहुत अजीब सा लगा, वो जब वो कोनकना शेर में एक तरह का मोनोलॉग ही देने लग जाती है कि मैं तो विमेन हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मतलब ये थोड़ा, ये तो वो तो पूरा का पूरा डायलॉग था। वो वहां पर वो जो इन्वेस्टिगेटर, ही इज अ जर्नलिस्ट हु टर्न्ड इन्वेस्टिगेटर, और ऐसे केसेस में थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हैं,
this line, and then he sits there. This is a guy who's investigating this case of the sexual harassment, जी जो कोनकोना सेन शर्मा के कैरेक्टर के ऊपर लांछन हाँ लगाया जाता हाँ है कि शी इज अ प्रेडेटर, और 7-8 ईमेल्स आ जाते हैं उनके Anonymous. उनके हॉस्पिटल में कि इन्होंने ऐसे किया वैसे किया. सो दैट्स वेयर द कॉन्फ्लिक्ट लाइज. तो वहां पर वो बैठकर बोल रहे हैं, एक जो आई हैं, शी इज कम टू गिव State एविडेंस. testimony, yeah. शी इज द फर्स्ट पर्सन हु शोन हर फेस एंड टू गिव एविडेंस. और उसको वो 3 पूरी लाइन 4 लाइन किसी ऐसा लग रहा है कुछ किसी ने लिख के उनको दी है उस कैरेक्टर को. और वो बोल रहे हैं ये मी टू मूवमेंट के बाद ये हम आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिससे कि आप जैसे लोग आ सके. आई एम लाइक, ये इज दिस अ सीन, इज दिस अ And that डायलॉग, इज turns दिस out अ to be a false लेक्चर, इज statement. दिस अ yeah व्हाट. आई मीन ये फिल्म है. तो ऐसा लगता है कि सच में अ, इनको इनको अपनी अपने सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस दिखता नहीं है मुझको. मुझे ऐसा नहीं लगता दैट दे आर लाइक टोटली कन्विंस्ड अबाउट व्हाट दे आर गोइंग टू शो, कि हम क्यों दिखाना चाह रहे हैं, इसलिए हम कैसे दिखाना चाह रहे हैं. और फिर उसकी लिखाई Yeah. फ्लैटनेस तो है ही है, लेकिन उसमें फिर डर, एक डर भी आ जाता है Yeah. कि हम ये दिखाएं हाँ. और अगर लोगों को पसंद नहीं आए क्योंकि हमने ये दिखाया, तो अब हम कैसे तो दिखाएं फिर उसको. ना दिखाएं, ना दिखाएं. हाँ, कुछ और दिखाएं. है ना. तो शुभ्रा को और मुझे दोनों को खास ज्यादा पसंद नहीं आई अक्यूज्ड. वैसे आप देख सकते हो, नेटफ्लिक्स पे ये फिल्म अवेलेबल है. अब थोड़ी मस्ती की बातें करते हैं. होली के शुभ अवसर पे होली खेलती है ना? बहुत जी सारे लोग थोड़ी हैं जो सी होली खेलती खेलते हूँ, भी नहीं है. नहीं खेलती हूँ पर सूखी वाली. सूखी वाली खेलते हैं. और आप शुभ्रा? मैं तो बस देखती हूँ. क्यों? सबसे बड़ा सवाल, क्यों होली क्यों नहीं खेलती हाँ, आप? बहुत बोरिंग सी चीज़, बहुत बोरिंग सा सवाल है, क्योंकि मुझे रंग जो है अभी तो मैं लगाए बैठी हूँ, लेकिन ज़रा सा भी वो हो जाता तो फिर साइनसाइटिस और वो सब हो जाता था, मुझे ओह. बहुत दिक्कत होती थी. तो ओह. मैं अंदर कमरे में बंद कर लेती थी अपने आप को और फिर देखती थी. लेकिन हमारे यहाँ तो क्या होता था ना कि सूखी होली जैसे हाँ. ये अभी तो आज जो आप देख रहे हैं ये जो रंग है, हमारे यहाँ तो गुलाल और वो सब टेसू के फूल से बनते जी थे. अच्छा. फूलों के हाँ, हाँ फूल फूलों से से बनते बनते थे, थे. फिर हम हाँ उसको सुखाते थे, फिर वो नेचुरल रंग थे. हाँ. तो शगुन के लिए हम लोग लगा लेते थे. थोड़ा अच्छा. एक दूसरे के, हमारी इतना बड़ा परिवार था, हाँ. जॉइंट फैमिली थी. हाँ. तो ये सारी चीजें, और हमारे घर में हाँ. वो भी ठंडाई भी पिसती थी, घर में अरे पिसती आज थी, ठंडा ही होना चाहिए था यार. है ना. हम लोग ठंडाई कॉफी पी बिल्कुल, रहे हाँ, आज सच में. कॉफी हैं पी ना, आज रहे हैं कॉफी हम. पी रहे, ठंडा ही तो हो. ठंडाई भी पिसती थी, और फिर उसमें जो भांग भी. एक्चुअली भांग भी पिसती थी, जो हाँ. ठंडाई अलग से, जो काली मिर्च वाली और बादाम वाली और वो हाँ. सब वो अलग होती थी, बट भांग वाली अलग होती थी. हाँ. और लोग आते थे तो बड़े लोग एक दूसरे से मिल रहे होते थे, बच्चे लोग वो कर रहे होते थे, क्या जो गीली होली होती ना, जो हाँ. पिचकारी 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 वाली, वाली वाली, रंग होली. और वाली. फिर हाँ लोगों को, हमारे यहाँ वो हौदी होती थी तो हाँ. उसमें डालते हाँ थे. डालते तो थे. मतलब पूरा फुल ऑन तो आपको डाला गया कि नहीं? नहीं. आप कमरे बंद करके ये तो मैं नहीं कमरा खेलती बंद वो वाला, करके. ये नहीं, तो तो ये वो हम गलत हो हीरोइन गया. है जो हाँ. ऊपर छत से देखती है होली. ओह नहीं, पर ये भी तो है हाँ. कि हुड़दंग होता है, और हाँ. जितना भी हम लोग निकलते थे टोली लेकर, अच्छा. लेकिन हाँ हाँ, उतना टोली क्या. हाँ. वो तो सब किया है बचपन हाँ. में भांग कि पिया है आपने सुधांशु कभी? हाँ हाँ, क्यों नहीं. मैंने नहीं पिया. आपने नहीं पिया हाँ है? हाँ, मैं बड़ा मजा मैं आता है. काफी, क्योंकि मैंने लोगों के ट्रिप्स देखे हैं तो मैं काफी डर जाती हूँ मोस्टली कि कोई आई मीन कोई ज्यादा हंस फ्रेंड, रहा है. कॉमन फ्रेंड ऑफ या आवर्स, हाँ. वो काफी रोना धोना उन्होंने किया था, और वो पंखे कोई देखे, पंखा चल रहा है, पंखा चल, उसको देख के मैंने भाई हाय तौबा, मैं कभी हाँ. भांग नहीं पीऊंगी. हाँ यार, फिर बड़े अजीब नशा फिर है. हमारे यहाँ एक दिन पहले गुजे बनते थे. हाँ वो घर में हमारे घर बना में वो, कर और गुजिया. फिर जी गुजिया, बिल्कुल. गुजे, हाँ. जो भी गुजिया कह लीजिए, समोसे बनते थे, ये सारे जी घर की दही चीजें. बड़े हाँ हमारे यहाँ. आपने पिया है कि नहीं भांग? हाँ हाँ, आपने पिया है? 100%. एक्सपीरियंस बताइए ना जरा सा. क्या आप भी पंखे को देख रही थी पंखे या को हंस रही थी नहीं, या हाँ, रो रही हंसने थी? वाला. अब ये तो मुझे याद नहीं कि मैं हंस रही थी, क्योंकि मुझे लोगों ने बताया था, लेकिन इट वाज लाइक साइकेडेलिक. मतलब हाँ. क्या मैं बताऊं कि हर रंग, जैसे ये रंग है अभी मैजेंटा लग रहा है, हाँ. वो थोड़ा हर एक चीज इंटेंसिफाई हो जाती है. ऐसा लगता है कि ये वाली दीवार थोड़ी सी पास आ रही है, थोड़ा दूर जा रही हाँ है, ये भी मैंने और सुना थोड़ा है. सा कि हम कहाँ आप बैठे उड़ हैं, रहे हम हो. लेटे, हाँ, पर हम Who wants इट to वाज, fly? हाँ, थोड़ा सा फिर हम बैठ गए, फिर हम चलने लगे, फिर बैठ हाँ. गए. तो ऐसी चीजें तो बहुत हुई हैं. हाँ, मेरे साथ भी हुआ. मैं तो हंसते 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 रोने लगा, हंसते हंसते फिर रोने हाँ, लगा. ये- वो अच्छा, ऐसे ये चल रहा सारी है. इतनी एक्सट्रीम चीजें तो हाँ, नहीं, नहीं, बहुत बहुत खराब नशा होता है. भांग मैं रिकमेंड कभी नहीं करूंगा. नहीं, लेकिन ऐसा क्या होता है ना कि लोग
भांग की पुड़िया पूरी की पूरी मुंह में डाल लेते हैं, हाँ, है ना? हाँ, तो होता ये है कि हर नशे के साथ ये होता है कि हाँ, आपको धीरे धीरे सुरूर चढ़ना चाहिए ना, हाँ या तो हल्का हल्का, हाँ तो वो करिए, फिर देखिए हाँ, वो अलग चीज होती है। हाँ, तो एकदम से अगर और आप उसको पान में डाल के आप उसको हाँ, रंग में भंग करते तो फिर वो दूसरी बात यहाँ होती है। इंडियन एक्सप्रेस में ना भांग का एक बड़ा वो इतिहास है, जी क्योंकि शिवरात्रि बिल्कुल। जब होती है ना यहाँ पे, तो हमारे जो एक वर्कर यूनियन है यहाँ पे, हाँ वहां और वो लोग पर शिवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं, और शिवरात्रि के दिन वो लोग भांग डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। हाँ वो 2 केले और 1 सेब के साथ एक भांग पुड़िया जरूर एक देते हैं। पुड़िया भांग। और पुड़िया नहीं होती, हाँ, वो तो वो बहुत ठोंगे में रहते सारी, हैं, हाँ आपको जितना चाहिए आप ले आपको सकते हो, जितना चाहिए आप ले ले सकते सकते हो। हैं अकॉर्डिंग टू योर और मैं रिक्वायरमेंट। जब यहाँ पे था तो कई अकॉर्डिंग टू कई और रिक्वायरमेंट। आपको पता है यहाँ से कई लोग जो छोड़ के चले गए हैं, मतलब एक्सप्रेस से दूसरी जगह चले, वो शिवरात्रि के दिन ना मेरे को कॉल करते थे, अरे प्लीज भांग जरूर ले भांग लेना, ले मैं लेना, वापस आके हाँ ले लूंगा तुमसे। हाँ सही। तो अच्छा, और कहीं नहीं करते, ये सिर्फ ये आई डोंट हमारे नो यहाँ हाँ, किसी होती है? और और न्यूज़पेपर किसी ऑर्गेनाइजेशन में में मैंने तो नहीं सुना है, भांग लेकिन अच्छा, का एक्सप्रेस हमारे में यहाँ वो, होती होता है, ये है। तो मतलब क्योंकि वो बहुत अच्छी पूजा बात एक है। हाँ, होती है कि जो हाँ, शिवजी की शिवरात्रि शिवरात्रि हाँ, पे, हाँ उस पे वो बड़ा वो करते हैं, तो उसमें क्योंकि भांग का प्रसाद हाँ पुराने जमानों में भी अभी भी वैसा ही ये हाँ देते हैं। अरे भांग पहले तो हॉस्टल के पीछे वो उसके जो हाँ पौधे मतलब प्लांट्स लगाए जाते थे ना हाँ कि हाँ दिस इज हेम्प। मैरिजुआना, हाँ, या मैरिजुआना ऑफ कोर्स, एंड फिर हाँ उसको फिर तोड़ा जाता था, फिर उसको सुखाया जाता था, फिर उसको हाथ से ऐसे, फिर हाँ उसको अलग बन अलग गया, तरह से उसका तरीके शिव से जी का सेवन होता प्रसाद था। पिया शिव जाए। जी का प्रसाद जी। तो फिर ये भाई हमारे यहाँ तो हाँ शिव जी का प्रसाद माना जाता है ना हाँ ये। हाँ, तो इसीलिए ये तो इट इज वन ऑफ दोज थिंग्स व्हिच इज सैंक्शनड हाँ अक्रॉस। मतलब हाँ आप उसको रिलीजियस हाँ उसमें देख लीजिए, आप अलाउड है उसको ये। सोशल उसमें हाँ देख लीजिए, हम्म, हर एक तरह से आपको हाँ ब्लेसिंग है, आप करिए जो हाँ, आप करना है। प्रसाद लिया करो, आप प्रसाद ही नहीं ले हाँ, मैं तो हाँ मतलब अब आप इतना उसकी बात ट्रिप्स की बात होगी तो एक बार ग्रहण कर ही हाँ लेना चाहिए। ग्रहण है कर ना? लेना जी हाँ, चाहिए। जी अगली बार आपकी तरफ थाल आए तो जरूर हाँ ले जरूर, लेना। हाँ हाँ। हाँ जरूर तो होली इन बॉलीवुड, जी। इंडियन सिनेमा, होली का बड़ा सिग्निफिकेंस है बॉलीवुड के फिल्मों में। वैसे तो बहुत सारे फेस्टिवल है इंडिया में, लेकिन होली को लेकर के एक अलग ही उत्साह लगता है फिल्मों में। कई फिल्मों के ट्विस्ट जो है वो चेंज हो जाते हैं। हम्म गब्बर सिंह जो है वो शोले होली में, के दिन ही अटैक करता है। जी सिलसिला की बात कैसे हम नहीं कर सकते हम्म हैं। संजीव कुमार को तभी पता चलता है होली में कि हमारी जो मैडम है उनका अमिताभ बच्चन के साथ अफेयर चल रहा है। दामिनी का जो पूरा केस है वो हम्म होली के दिन ही होता है। शाहरुख खान का ऑब्सेशन निकल के आता है होली के दिन ही। हम्म होली में ऐसी क्या खास बात है शुभ्रा कि बॉलीवुड वाले जो है वो इस फेस्टिवल पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं? सीधी सी क्या बात लगता है? है, सीधी सी बात है, क्योंकि होली में आपके जो जितने हाँ भी बंधन होते हैं और हाँ जिस तरह की बाउंड्रीज होती हैं, हाँ उस दिन के लिए रिलैक्स हो जाते हैं, उस दिन के लिए सब पीछे हट जाते हैं, उस दिन कहते हैं हाँ बुरा ना मानो होली है। हाँ तो हम्म, उसमें दो तीन चीजें निकल के भी आती है, पर मैं हाँ, पहले हम्म, पहले ये कहना चाहूंगी कि हम्म, एक बहुत एक उत्सुकता हम्म, आ जाती है। हम हम्म, लोग बच्चे भी जब बच्चे भी होते हैं ना, हम्म, कि वो पानी भर लेते हैं, पिचकारी में भर लेते हैं, आप बलून्स वगैरह तो खैर हम्म, अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन ये होता है कि हाँ टुमारो इज होली, हम्म, तो फिर उसमें क्या होगा, रंग खेलेंगे। रंगों का त्योहार या है, और होलिका दहन पहले हो जाता है, तो जो हम्म, सीरियस बातें हैं वो पहले हो जाती हैं। आप होरी अपनी खा लेते हैं, जी आपको पता भी होता है कि हाँ वो त्योहार क्यों मनता या है ना, सबको हाँ पता होता है या हाँ पता होना चाहिए। या और जो जलाने वाली होली एक दिन हाँ होती है, खेलने वाली खेलने खेलने वाली होली वाली है। अलग एक तो होती दिन, है। जो हाँ खेलने वाली होली है, होली हम्म, जितने भी वो श्री कृष्ण के और जो गोपी के साथ हम्म, जितनी भी हमारे इतने पुराने में मतलब पुराणों में, और हम्म, जितनी भी हैप्पीनेस और जितनी भी हम्म, लाइक एक्साइटमेंट की जो बातें होती थी, वो सब होली के होली के है ना आसपास। हाँ आसपास इर्द गिर्द घूमती हाँ थी। हाँ तो अगर फिल्मों में हम्म, अगर आप किसी को, लड़का और लड़की की हम्म, छेड़छाड़ दिखाना चाह रहे हैं, हम्म, and I'm not saying anything about it, I'm not saying that it's a good thing or a bad thing, या right now I'm not judging, हम्म, I'm just saying कि आप दिखाना चाह रहे हैं थोड़ी सी हम्म, छेड़खानी, मस्ती। आप थोड़ी मस्ती दिखाना चाह रहे हैं, आप ऐसी चीजें दिखाना चाह रहे हैं जो आप बोल ना पाए। जी हाँ तो अगर आप सिर्फ अपने बोल ना पाए तो वो गीत के बोलों में बोल दीजिए, या तो वो फिर वो
सबको समझ में आ जाता है कि आज ये है। हाँ, अब उसका एक्सट्रीम वर्जन ये भी हो सकता है कि आप लठमार होली पे पहुंच जाएं, हाँ, है ना, वो तो दैट बिकम्स टू मच। लेकिन फिर तो हर एक चीज में टू मच एंड टू लिटिल हो सकता है। लेकिन अगर ढंग से खेली जाए या ये त्योहार अगर अच्छे से मनाया जाए तो फिर उसमें फिर वो जो रंगों की बात है, रंगों की बहार है, क्यों नहीं सबको रंग अच्छा। हम लोग ने भी तो यहाँ पर ये लगाया इसका हुआ है। हाँ, रंग लाए हैं, रंग हाँ, यहाँ पर रखे हैं, अपने अपने चेहरों पे लगाए हैं, हाँ, तो उसकी तो और अलग क्या ही है, कुछ शोभा नहीं बढ़ क्या। जाती है। बट होली पर के सॉन्ग शुभांशु जैसे मतलब मदर इंडिया से लेकर के बलम जी पिचकारी तक कैसे मदर इंडिया देखते हो से आप? पहले भी हैं हाँ, उससे मदर पहले भी है। इंडिया बिकेम हाँ, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट या, होली सॉन्ग्स पर मदर इंडिया से पहले भी पर पहले के अगर आप गाने देखेंगे होली के तो वो काफी धीरे अनिल बिस्वास की या, कॉम्पोजिशंस हैं वो तो हाँ, वो होली में वो आपको एनर्जी शायद नहीं मिलेगी मुझे लगता है कि वो जो मदर इंडिया का भी जो हाँ, गाना है होली आई रे हाँ, कन्हाई जो यस, शमशाद बेगम और नौशाद का राइट, जो एक संगीत है उसमें भी वो टिपिकल होली गाना नहीं है अच्छा, वो एक उसमें आप वो कजरी का एक टच कजरी हम रेन्स में हाँ, और यू नो हाँ, गाते हैं और उसके बाद पर मुझे लगता है कि जो एक जा रे हट नटखट यू रिमेम्बर वो एक वी नवरंग, शांताराम नवरंग, नवरंग नवरंग, में इट्स इट्स वंडरफुल सॉन्ग हम्म, कि वो उसमें आप जो देखते हैं वो राधा कृष्ण जा रे हट नटखट न छोड़ छू रे मोरा गोविंद that I think was a proper holy song. My favorite of course is होली आई रे कन्हाई रंग छलके पर मुझे लगता है कि रंग बरसे सिलसिला, की बात किए बिना होली होली कंप्लीट इनकम्प्लीट नहीं है, होती इनकम्प्लीट उस है, गाने में सिर्फ वो गाना नहीं है मुझे पसंद भी बहुत है उस गाने में एक जो मैं आपको बता रही थी वो टेंशन जो एक या, फील होती है हाँ, इट इज सेक्सी इट इज नाइस एंड इट या, इज स्टिल देर इज समथिंग गोइंग ऑन हाँ, और मुझे वो हरिवंश राय बच्चन का राइटिंग भी उसमें अच्छा लगता है आई लाइक द सॉन्ग या, कि अमिताभ बच्चन साहब हाँ, ने वो गाया भी है सोए एंड गोरी का यार, हाँ बलम तरसे वो रंग चाबे बरसे, I mean the words being used या, चाबे गोरी का हाँ, यार चबे गोरी बलम का तरसे यार, रंग या, बरसे I mean it's हाँ, very nicely written या I लिरिक्स feel बहुत अच्छे हैं ना, जी क्या था लिरिक्स वो? अच्छे भी हैं और प्लेफुल भी प्लेफुल या, हैं। है द आई थिंक दैट इज द राइट वर्ड। आई थिंक दे आर सो प्लेफुल। एक तरह की उनमें एक ललक होती है ना। या, ललक भी सही बेला शब्द चमेली नहीं का है। हाँ, सेज एक बिछाया, एक खिलखिलाना होता और है वो ना। गेट अवे होने वाली हाँ, जो बात है he हाँ, thinks he can या, get away with या, this he does he get does away get with it। He I mean does of get course away। you know हाँ, like वो तो भांग he's पी been के getting away with it for years together, है ना। तो भांग नहीं मतलब पीना चाहिए इसीलिए, भांग मैं आपको बोल रही थी मैं लेकिन भांग पिए बिना तो फिर हाँ, खैर भांग पीने से ही हाँ, अमिताभ बच्चन ने गड़बड़ी कर दी, नहीं तो गड़बड़ संजय कर कुमार दी को थी। शायद नहीं पता चलता। तो फिर वो भांग तो उसमें भी पी थी उन्होंने अपने वो वाले खाई के डॉन पान वाले खाई जी के पान बनारस खाई वाले के में, पान उसमें भी शुरू हाँ, में भांग का ही हाँ, बट इसके एनेक्डोट्स कुछ पता है क्योंकि आपको बहुत ज्यादा बिहाइंड द सीन स्टोरीज पता रहती है, बिहाइंड द सीन स्टोरी मैं जो आपको बता हाँ, रही थी वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगती है हाँ, वो वाजिद अली शाह की जो वाजिद हम अली शाह की बात कर हाँ, रहे थे वो एक जा रे हट नटखट न हाँ, छू रे हाँ, मेरा हाँ, घूंघट वो उस समय का गीत है जब वो होली मनाया करते थे वाजिद अली शाह मुगल एम्परर्स में एक काफी होली का कल्चर रहा है बहुत अच्छा, स्ट्रांगली रहा है बुल्ले शाह ने लिखा हम्म, होली खेलूंगी कह बिस्मिल्लाह यू नो अकबर होली मनाया करते थे और आई थिंक बारिंग औरंगजेब काफी मुगल एम्परर्स मनाया करते थे लखनऊ में बहादुर शाह जफर जो लास्ट रहे वो भी बनाया वाजिद अली शाह का वो तो खुद अपने आप को कृष्ण का रूप मान अवतार समझते थे तो वो he used to dress he used to dress हाँ like that। like हाँ और अमजद खान ने जो शतरंज के शतरंज के खिलाड़ी में आप उसने देखेंगे वो उसने जो पोर्ट्रेल किया Yeah। है ये तारीफे काबिल बहुत है, बहुत तारीफ खूबसूरत काबिल। वो फिल्म भी तारीफे काफी काबिल। हाँ, मैंने रिसेंटली देखा शतरंज के खिलाड़ी, बहुत हाँ मजा आया दोबारा देख हाँ करके, हमने भी और देखा बहुत हाँ, अच्छे। तो उसमें भी the way he actually performs that song, he that does little हाँ पूरे वो पूरा अटायर पहन के पहन हाँ कर हाँ और ये हम कह रहे थे कि ये सरदारी बेगम में हाँ, जब ये लाया गया गीत तो हाँ, ये जो इंसिडेंट मैं बता रही थी आपको कि मुहर्रम होली एक बार हाँ, एक ही क्या था दिन वो पड़ी इंसिडेंट पूरा? इंसिडेंट यही है कि मुहर्रम होली एक ही दिन पड़ी
अच्छा। और दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हाँ। फेस्टिवल्स हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स सेलिब्रेशन। तो आधा दिन मुहर्रम का और आधा दिन होली का। जब होली चल रही है तो मुहर्रम नहीं होगा, और मुहर्रम है तो होली नहीं होगी। अच्छा। और सबको अपना हाँ। एक काइंड ऑफ मेड मी आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि उस जमाने में इतना एक तरीके से काम होता था, जो मुझे लगता है कि आज करना बड़ा ही मुश्किल है इन टाइम्स लाइक टुडे। तो वो बड़ा ही खूबसूरत, वो एक उनका जो गीत है अरे जा रे हट नटखट, वो लाया गया सरदारी बेगम में। और किरण खेर जी उसमें आपको रिकॉर्डिंग स्टूडियो में दिखती हैं, वनराज भाटिया का संगीत ये गाते हुए। श्याम बेनेगल ने बनाया, श्याम बेनेगल की फिल्म। राइट। जी क्या जी जी। एक इस पर ये जो तरीके की बात करी ना, जी। तो मुझे लगता है एक सलीका होता है, सलीका। हाँ, खेलने का, होली खेलने का, होली का त्योहार मनाने का। और हमारे यहाँ ये भी पता है कि इसके तहत या इसको लेकर काफी कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं, और जो बिल्कुल ही मतलब फॉर वुमेन दैट्स अ बिग प्रॉब्लम, बिकॉज एक जो लाइन जो हम लोग खींच कर रखते हैं, उसको उस दिन कहते बुरा ना मानो, होली है, कर आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कहीं भी कितने भी हद तक जा सकते हैं। आप आपका Cross जो the boundary. हाँ नहीं, you lose all sense of restraint. So I think that is also a big problem, और जो हमारे समाज में बहुत रहा भी है कि इतनी मतलब ये भी होता है ना कि अच्छा भाई आज तो होली है, तो आज तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उस कुछ भी कर सकते हैं के अंदर हम कहाँ तक जा सकते हैं, इट कैन बी वेरी अनकंफर्टेबल एंड इट कैन बी बॉर्डरलाइन, आई मीन कहना, हाँ कह ही देते हैं, क्यों नहीं, इट इज ऑलमोस्ट लाइक बॉर्डरिंग ऑन रेप कल्चर। तो ये सारी चीजें हमारी अपनी दामिनी और राजकुमार संतोषी की जो फिल्म थी, उसको भी, उसमें भी उन्होंने होली के दिन वो दिखाया है ना कि वो किस तरह से I mean that whole thing that he portrayed. So ऐसी बात नहीं है कि होली is always about you know laughter and about happiness, which is what it should be. हर त्योहार होना चाहिए, लेकिन होली का एक स्कोप है जो इधर से लेके इधर तक पहुंचने में डिफाइन होना चाहिए, वक्त नहीं लगता। From here to here it can go in one second. इसीलिए थोड़ा सा क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं इस बात की, क्योंकि इस तरह की क्यों कम हुआ है, ये भी कम हुआ है क्योंकि लोगों को लगता है कि नहीं ये वाली चीज हमसे नहीं संभलेगी, तो हम नहीं करते, हम अपने को विड्रॉ कर लेते हैं। सो ये भी थोड़ा बहुत आया है, क्योंकि अब सिर्फ क्योंकि जॉइंट फैमिलीज कम हो गई हैं, देयर आर ओनली इंडिविजुअल कपल्स, तो वो भी आप किसी एक पब्लिक जगह जाकर ही मना सकते हैं। अब अपने घरों में तो मना नहीं सकते पहले, या घर गंदा हो जाएगा, तो दरवाजा बंद करके ताला लगाया और ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ पर सब लोग सूखे गुलाल के थाल एक पोलाइटली जरा सा लगा लिया और थोड़ा सा गुजिया खा लिया, गुजिया खा ली, और वो हो गई होली। लेकिन यही है क्योंकि हम लोग गीत संगीत में इतना ज्यादा हमारा हिंदी फिल्मों में रहा है, इसीलिए वो नहीं हो तब तो लगता नहीं है कि होली मन रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल। एक चीज मुझे लगता है बॉलीवुड की जो होली होती है वो मिडिल क्लास वाले को थोड़ा सा प्रेशर में डाल देती है, सबको सफेद कलर का कुर्ता पहन के क्यों खेलना होता है। वो आई थिंक वो फिल्मों के लिए था। और मुझे याद है मेरी जब शादी हुई तो पहली बार माय मदर इन लॉ सेज कि आज सफेद कुर्ता, एंड आई एम लाइक ये तो बड़ा ही बॉलीवुड वाला हो गया कि मुझे नहीं पता, हमने तो कभी सफेद कुर्ता आज तक नहीं पहना, कभी नहीं पहना, कि वो हम संभाल के रखेंगे कि हम किसी समर डे पर पहनेंगे। और बट हाँ, ये एक सफेद कपड़ों की होली और मार्केट बन गया है मेरे ख्याल से, क्योंकि रंग सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं सफेद पर, एंड यू शूटिंग इट एंड इट लुक्स नाइस एंड अट्रैक्टिव, एंड दाग तो अच्छे होते हैं, दाग अच्छे हैं। और नहीं, हम लोग बचपन में तो आई थिंक हम लोग सब ने कि अगर होली खेलने जा रहे हो तो फिर सिर में तेल लगा लो, जी लगा लो, और सबसे पुराने कपड़े पहन लो। I think one looks horrible on Holi, because it didn't matter, but our actresses look gorgeous. I think Deepika looks fantastic in Balam Pichkari, जो मुझे लगता है कि कुछ आई थिंक वो गाना 10 साल से ज्यादा हो गया। होली का पॉपुलर सॉन्ग मुझे तो वही याद है, और कोई गाना है जो which matters, I mean, in the larger scheme of things. और मुझे उसकी ये बात बहुत पसंद है कि वो प्रीतम का आई थिंक है, और उसमें बहुत मॉडर्न तरीके से शलमली गा रही है। आप शुरू में एक बलम पिचकारी थोड़ा ट्रेडिशनल आता है, लेकिन वो मॉडर्न तरीके से गा रही है। इंस्ट्रूमेंटेशन शुरू में काफी आपको मॉडर्न लगता है, फिर आपको वो
हारमोनियम, और फिर जो जो एक थाप है वो ढोलक की, और वो एक फील है जो होली का, वो उसके अंदर फिर भी डाला गया है। मुझे लगता है वो गाना इसलिए वर्क करता है क्योंकि वो आपके वो मॉडर्न सेंसिबिलिटीज को भी अपील करता है, और वो ट्रेडिशनल, मुझे ट्रेडिशनल गाने बहुत पसंद है, पर मुझे ये गाना बहुत पसंद है। ये ओरिजिनली कोई फोक सॉन्ग है क्या? क्या है हिस्ट्री इसकी? ये मुझे लगा था क्योंकि जब मैंने ये सुना था, कहते तो यही है कि ये गाया जाता है, पर मुझे लगता है कि उसको जो एक्सटेंड किया गया, वो शुरू की 2 लाइनों के अलावा जो उसका एक एक्सटेंशन लिया गया है, वैकेंसी की, नियत तेरी कमाल, ऑल ऑफ दैट, दैट्स मोर अमिताभ राइटिंग देन द ओल्डर वन। बट हाँ, वो जनरली होली के, अब मैं इससे लाऊंगी कि होली जो है, ये सब गीत कहीं ना कहीं वो एक जो होरी हुआ करती थी, पहले ब्रज की होली में होरी, राधा कृष्ण, तो जो गीत गाया जाता है उसको होरी ही कहते बोलते हैं। हैं। उसको बोलते ही होरी हैं, और ये काफी यूपी में, और आप देखेंगे जोगीरा सारा रा 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 रा। जोगीरा सारा रा रा, इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है? मुझे आज तक नहीं पता चला। जोगीरा सारा रा तो मुझे भी नहीं पता सिग्निफिकेंस क्या है। आई थिंक इट्स जस्ट अ थिंग टू जस्ट कोई इसके, मेरे हिसाब से तो कोई सोशियोलॉजिकल इसमें कोई वो नहीं है, जस्ट अ थिंग टू से इन अ सॉन्ग, पर होरी वहीं से आ रही है, वो निकल वहीं से रही है कि, और उसको सेमी क्लासिकल हम कहते हैं। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल उसका है कि शोभा गुरटू की जो रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, जो उनके साथ एसोसिएटेड रही सालों दर साल, वो ट्रेडिशनल एक बहुत पुरानी कॉम्पोजिशन है जिसके हमें पता ही नहीं। कोर्टिजान्स लिखा करती थी काफी होरी और ठुमरी, इनफैक्ट ठुमरी, हाँ, इनफैक्ट वो लिखाई वहां से आती है, इसीलिए वो थोड़ा सा हमेशा उसको थोड़ा सा नटखट, आपको वो थोड़ा सा नॉटी, या थोड़ा सा उसमें नॉट फॉर गुड गर्ल्स, क्योंकि है ना, लड़कियों को डिजायर की परमिशन नहीं हुआ करती थी एक समय में। तो ये डिस्पेलिंग कन्वेंशंस वाला भी था कि उनके पीछे से चुपके से जाके ये गुलाल अपने तन पे लगा के रंग दूंगी उन्हें मैं चिपक के, अब के होली मैं खेलूंगी डट के। नाउ लुक एट दिस इज अ वेरी ओल्ड पीस, पर आप उसका जो अब ये वाजिद अली शाह लिख रहे हैं क्योंकि हमने आपको फीमेल अवतार में लाके वो लिख, बट बहुत जो हमारी कोर्टिजान्स रही, नाम नहीं लिखा करती थी नीचे, हमारे ख्याल वाले लोग अदा रंग सदा रंग, अब सब एकदम नाम लिख के, बट बिकॉज women of a certain time who were very very talented did not write their names, ये काफी गीत वैसे ट्रैवल हुए हैं। तो शोभा गुरटू हमेशा अनाउंस करती थी कि ये ट्रेडिशनल कॉम्पोजिशन है, जबकि उनका नाम सबसे ज्यादा उसके साथ रहा, तब भी उन्होंने उसका क्रेडिट नहीं लिया। तो मैं अब जब रंगी सारी गुलाबी चुनरिया का एक नया रूप, एक वरुण धवन और कियारा, आई थिंक इट्स कियारा, अच्छा, which one? बद्रीनाथ की दुल्हनिया? No, I think it's Varun Dhawan, and they're dancing in a club. I remember the song. I've seen the song. It has nothing to do with Holi or Hori, whatever. But they're singing, the Hori is being sung. And मुझे बड़ा credit का इसमें issue है, which is why I was mentioning. तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि शुभांशु आर्य और शुभांशु के पास जितने भी एनेक्डोट्स बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, और चूँकि ये म्यूज़िक पे लिखती हैं और इनके आर्टिकल्स में इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती हैं, और अभी जब ओपी नैयर का वो 100वां बर्थडे था तो इन्होंने एक डिटेल्ड आर्टिकल लिखा था, और वो आर्टिकल पढ़ के मुझे रीज़न पता चला लता मंगेशकर एंड ओपी नैयर के फाइट का। जानता तो था मैं कि इन लोग की बनती नहीं थी और लता मंगेशकर ने कभी ओपी नैयर के लिए गाना नहीं गाया, लेकिन रीजन इनका आर्टिकल पढ़ के पता चला। एक बार प्लीज वो स्टोरी बता देंगे हमारे ऑडियंस को भी। तो ऐसा था कि ओपी नैयर बाद में जो इंटरव्यूज दे रहे थे, फ्यू इयर्स बिफोर ही पास्ड अवे, वो कहा करते थे कि लता की आवाज मेरे गानों को सूट ही नहीं करती। ये एक उनका वो रहा लास्ट के आई थिंक 10 इयर्स में। बट काफ़ी लोगों से बात करने के बाद जिनके साथ ओपी नैयर जी का काफ़ी ये बात मेरे ख्याल से वो किताबों में भी बहुत उनकी डेथ के बाद आनी शुरू, बिकॉज उन्होंने मना कर दिया था कि ये नहीं, इस बारे में मैं नहीं, एटलीस्ट उनके जीते जी नहीं क्लियर था। पर बात ऐसी थी कि आसमान फिल्म की रिकॉर्डिंग उनका ओपी नैयर जी साहब के बहुत शुरू का टाइम है, और वो रिकॉर्ड कर रहे थे, नए कंपोजर थे बिल्कुल उस समय, और रिकॉर्ड कर रहे थे। और उन्होंने एक राजू करके भाई साहब हुआ करते थे जो इंडस्ट्री मैसेंजर होते हैं ना, कि इनको बुला के लाना है, उनको लेके आना है, उस समय तो भेजा जा, सिंगर्स भी नहीं, अरेंज कुछ भी आपको सारंगी पे कोई चाहिए, इतने लंबा चौड़ा ऑर्केस्ट्रा सेशंस म्यूजिशियंस बिठाए जाते थे।
तो वो लता जी के पास राजू गए और बोला कि ये रिकॉर्डिंग है और ओपी नैयर रिकॉर्ड कर रहा है अभी, तब तो वो रहे थे ही नहीं हुआ। तो लता जी ने बोला कि कौन है ओपी नैयर। उस समय महल आ चुकी थी, बरसात आ चुकी थी, एंड शी वाज राइडिंग हाई ऑन द सक्सेस ऑफ दीज फिल्म्स, और बड़े खूबसूरत उनके गाने। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं जानती नहीं हूँ ये कौन है कंपोज़र, और मैं जब जानती नहीं हूँ तो मैं हर एक के साथ तो ऐसे नहीं काम कर सकती। टू सेड पोलाइटली। पर राजू ने आके बताया उनको। अब ओपी नैयर का स्वभाव भी थोड़ा, टेम्परामेंट की भी बात होती है, कोई शायद और होते तो शायद दोबारा ट्राई करते, पर उनका स्वभाव भी कुछ ऐसा कि उन्होंने कहा कि मेरे को चांस तो देती, मेरा गाना तो सुनती, अगर मेरा गाना नहीं अच्छा लगता और तब मना कर देती तो मैं कहता कि जी लता जी आपको अच्छा नहीं लगा, मैं किसी और से। लेकिन उन्होंने मुझे, मेरे गीत को और मुझे जो चांस नहीं दिया ना, अब उसके कारण मैं उनके साथ कभी काम नहीं करूँगा। ये एक बहुत ही यंग कंपोज़र कह रहे हैं जिन्होंने अभी तक एस्टैब्लिश नहीं किया है अपने आप को, और वो बोल रहे हैं ये बात कि मैं इनके साथ काम नहीं करूँगा। एंड आई थिंक वो आशा जी के लिए एक बहुत मसीहा बन गए, क्या कुछ भी कहें, कि वो जिस तरह के गीत उन्होंने आशा ताई को दिए, उसके बाद जो एक राइज हुआ, और वो कहते हैं वो घोड़े वाली ताल, उससे पहले भी लोगों ने इस्तेमाल की थी। ओपी नैयर साहब को उसका सबसे सही इस्तेमाल शायद नया दौर में, और दीवाना हुआ बादल, वो गाना भी बहुत खूबसूरत है। और तो उसमें तो ये सब मेन हीरोइन के गाने ये एक टाइम पे आशा जी गाने लगी, जो कि was like the thing for Lata ji. Asha ji got the leftover songs, or probably later the vamp songs. The righteous heroine. मैं तुलसी तेरे आंगन की लता जी ही गाएंगी, क्योंकि वो आवाज में एक वो प्योरिटी और जो सादगी। अभी नूतन अगर सामने है तो सावन का महीना पवन करे सोरम, there is a character, right, who talks a certain way, who behaves a certain way. तो उसमें लोग उस हिसाब से तब सोचा करते थे कि इसमें लता जी सूट करेंगी। मुझे ऐसा नहीं लगता है, मतलब आई थिंक आशा जी could have done as much justice. I think so. Because she could really sing anything. I think she was way more versatile. She is way more versatile. She's still singing and wonderfully. And I feel that, I'm one of those people that I much prefer Asha's voice to Lata's voice. Oh, you do? Okay. Oh, absolutely. So I love both, Lata I think. used to, her registers at one point, I mean... Shrieky, some people say. She's shrill. I'm lots of people may hate me for it. Lots of hate we are going to get for this. But Asha is far more versatile than anyone else. Even now, if you hear her, the kind of voice, the kind of ट्रांजिशन जिस तरह से उन्होंने अपने को इस वाली पीढ़ी के साथ ढाला, जब 90s में, अर्ली 90s में वो जो पूरा एक पॉप इंडी पॉप का पूरा दौर हुआ, तो हाउ शी सो इजीली के साथ गा रही थी, सारे गाने गाए, और कितनी जल्दी उन्होंने पकड़ा ये सब का, इसकी लय और ताल। बिल्कुल मुझे तो before RD happened, before RD turned her into this diva, those kind of songs, and Jawani Jaane Man, Opi Nayar was the guy who actually put her there. He put her on the map. होली के कोई गाने हैं ओपी नैयर के? क्योंकि आज होली की हम लोग बात कर रहे हैं। मुझे कोई ऐसे आशा भोसले का कोई गाना याद है? जो भी है मेरे को लता मंगेशकर का नहीं तो बहुत है, लेकिन होली लता नहीं, वो होली के दिन जो शोले का गाना लता जी, किशोर कुमार वाज द डोमिनेंट होली सिंगर, आई फील। आज ना छोड़ेंगे वो भी किशोर कुमार साहब का कटी पतंग, और इंटरेस्टिंग वियर्ड बट नाउ आई थिंक बट इंटरेस्टिंग स्टोरी। मुझे एक कामचोर का भी सॉन्ग बड़ा पसंद है, कामचोर का राकेश रोशन उतना शायद मतलब आई डोंट नो मुझे। और एक और लता मंगेशकर का है, वो कौन सी मूवी है वो, स्मिता पाटिल है, राजेश खन्ना है, एंड राकेश रोशन इज हर हस्बैंड। 7 रंग में खेल रही है हम मस्तों की टोली रे, मस्तों, हाँ होली रे होली, वो वाला वही वाला गाना कह रहे हैं, ये आप ये नहीं कह रहे हो। होली रे होली इज डिफरेंट, होली रे तो है ही, एक्टर्स ही आई डोंट। हाँ, 7 रंग में खेल रही है हम मस्तों की टोली रे, अपने ही रंग में रंग ले मुझको याद रहेगी होली रे, वो लता मंगेशकर है। I don't remember the tune as correctly. एक राजपूत का गाना है, भागी रे भागी रे भागी रे भागी, ब्रिजबाला कान्हा ने पकड़ा रंग डाला, ये कुछ है ऐसे। अच्छा, बट
सुनाओ। नहीं, गा के सुनाना तो इनका काम है भाई। ये तो हाँ, इनसे तो सुनने वाले हैं अब हम। ये हाँ, लेकिन हाँ, सही में हाँ। फेवरेट, योर फेवरेट होली सॉन्ग, फिल्मों की बता दीजिए पहले। मैं आई थिंक कहूंगी कि मेरे 2-3 फेवरेट्स हैं। हाँ। मदर इंडिया का हम्म, मेरा बहुत पसंदीदा गीत है, और सरदारी बेगम मुझे बहुत पसंद है, हम्म, और रंग बरसे तो हम मुझे लगता है हम सबको पसंद है विदाउट अ हाँ। तो क्वेश्चन। शुभ्रा, हमें कौन सा गाना सुनना है? हाँ, हमको तो मुझे तो ऐसा सरदारी लगता है बेगम कि वाला सुनना है या मदर इंडिया का सुनना है? सरदारी बेगम से शुरू करते हैं, हाँ, तो है ना? चलिए हाँ, फिर। तो हाँ, शुभांशु, कम ऑन, एक हाँ। बार 2 हमारी लाइनें। ऑडियंस के लिए, या हाँ, हाँ, दोनों बिल्कुल। सॉन्ग के। उनके पीछे से चुपके से जाके, हम ये बात कर रहे थे, हाँ, उनके पीछे से चुपके से जाके ये गुलाल अपने तन पे लगा के रंग दूंगी उन्हें मैं लिपट के, अब के होरी मैं खेलूंगी डट के, मोरे कान्हा जो आए पलट के, अब के होली मैं खेलूंगी डट के। वाह! लवली क्या लवली बात है। क्या बात है। कॉम्पोजिशन। एंड दिस इज फ्रॉम शहजादी बेगम। जी, ये किरण खेर, ये because she's a singer then, so ओके, मस्त सॉन्ग है ये वेरी तो, नाइस। हाँ। हाँ, और इतना मतलब उस सिचुएशन के लिए इतना एप्ट गाना था। हाँ, मतलब श्याम बेनेगल की जितनी भी फिल्में थी उसमें संगीत इतना ज्यादा इंटेग्रल पार्ट था, जैसे कि हमारी फिल्मों में होता था, बट हिज बड़ा फिल्म नेचुरल आता था। हाँ, उसमें ऐसा लगता था कि हाँ यही होना चाहिए, ये वाले इस जगह पर यही गाने की जगह है। जबकि ये होली हाँ। इसमें पिक्चराइज नहीं हो रही है, हाँ, वो एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गा रही हैं। तो उसका इट्स लाइक अ होली सॉन्ग व्हिच डजंट हैव, हाँ, लेकिन हमको रंगों का और हमको पर वो आवाज आ का वो जाता है, खनक आ हाँ, जाती है, खनक आ जाती है है, ना? बिल्कुल, बिल्कुल। दैट इज सो। बट अब नहीं बनती। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, बलम पिचकारी वाज द लास्ट होली हिट सॉन्ग। उसके बाद को, और इसको आई There were some really bad ones. I think we should discuss bad holy songs 13-14 also. साल हो गए ना बलम पिचकारी 13 को साल भी। हो गए होंगे हाँ, शायद। आराम मेरे ख्याल से। से ये 10-12 जवानी साल है तो हो दीवानी। गई, हाँ, ये जवानी। मतलब कितना हाँ। वैक्यूम 13 क्रिएट years हो ago. गया है। होली के गाने ही नहीं बनते अब। हाँ, मतलब मुझसे डू मी अ फेवर लेट्स प्ले होली नहीं बर्दाश्त होता है। बट आई थिंक वन ऑफ We have to द discuss bad holy songs. मैं वही कह रही हूँ, बट द वर्स्ट आई फील, आई मीन डू मी अ फेवर लेट्स प्ले होली इज समवेयर बॉटम ऑफ द बैरल, बट आई फील एक सौतन में गाना था, सौतन टीना में- मुनीम एंड हाँ, राजेश खन्ना। खन्ना. हाँ। There's a holy song. I think it's हाँ, picturized yeah. in Mauritius or some. Yes, Oh, Oh, yes, because that's they get a- dressed very हाँ, yeah, with yeah, huge हाँ. hats. And I think it's some tongue choli, and you know, I mean, I have no problem if it's done tastefully, but it's not done It's not done, well yeah. at all. ऐसे ही एक वो और गाना भी बड़ा वो फूहड़ बकवास और है, फूहड़, फूहड़, हाँ, उस फूहड़, तरह ये के शब्द है, फूहड़ यार, गाने राइट और- वर्ड आपने यूज किया, हाँ, फूहड़। वो इस तरह के जो शब्दावली थी, हाँ। और वो अगर उस सी प्रॉब्लम यही थी ना, इसलिए होली का जो थोड़ा सा, अगर जो अपने को थोड़ा सा एडवांस्ड मानते हैं हाँ। या प्रोग्रेसिव मानते हैं, Yeah. प्रोग्रेसिव इज नॉट द राइट वर्ड, बट एडवांस्ड अगर माने, और अगर हम कहते तो ये सारी चीजें तो अब हो गई पुरानी। पुरानी एक होता है और ये भी होता है कि वल्गैरिटी। vulgarity. तो वल्गैरिटी, अगर दोनों चीज अगर मिल जाएं, तभी मुझे लगता है कि ये जो होली के जो गीत थे, पूरे का पूरा एक माहौल था जो सेट करते थे, अब सिर्फ ये आउट ऑफ आवर सिनेमा होने लगा है। हाँ। लोगों के घर में अब जाओ तो पुराने घर अभी भी हैं, जहाँ पर अभी भी गाई उस तरह जाती की हैं गाई होलियाँ, जाती हैं, ढोलक होली लेकर। गाई जाती हैं जी। ढोलक के साथ, वो जो पुराने, नॉट विद द सिंथेसाइजर, No, no, हारमोनियम और ढोलक, हाँ। Yeah. वो झाल लेकर रंग के बजाते हैं। डारूंगी हाँ, नंद के लालन हाँ। पे रंग डारूंगी, इट्स अ वेरी तो फेमस होली मतलब which is वो normally उस तरह sung. की चीजें गाते हैं लोग, उस पे नाचते भी हैं लोग, उसमें आजकल हर एक चीज में इतना ज्यादा बॉलीवुडाइजेशन हो गया है Yeah. कि अगर आप शादी के संगीत से देख लीजिए तो अब होली में भी यही आ गया है, बिल्कुल। यू नो, लाइक लेट्स प्ले होली काइंड ऑफ थिंग। एक जुगलबंदी भी हाँ। होती थी। जैसे गांव में अगर आप जाओगे इंटीरियर्स में, तो वहां पे सब वो करते हैं, और वो बड़ी अच्छी जुगलबंदी होती है। एक बाण से रावण बन गया, एक बाण से कंस, और एक बाण से बाली मर गया, कौन हुआ निर्वंश, बोलो सारा रा 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 रा। फिर सामने वाला उधर से कोई जवाब देगा, तो एक तरह से वो कंपटीशन होता था। हमने जी। बड़ा देखा है गांव में, वो सब Because I चीजें तो think नहीं। it's about fun, right? Yeah, Everyone's हाँ, having fun. I मस्ती, mean, हाँ। just when you don't turn it into vulgarity, वो हाँ। fun. और क्या हमारा वो नैन लड़ जइबे भी तो मनवा में कटक हाँ, तो मेरे ख्याल से रंग तो उनमें भी लगा। इट्स हाँ। नॉट अ वेरी डायरेक्ट एंड बहुत हाँ। रंग नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा रंग उसमें भी आप देखेंगे। फूहड़ गाने का भी दिलीप मेरे कुमार। को एक बड़ी खराब सा वो सॉन्ग आ रहा है, वो जितेंद्र का ही सॉन्ग है। एक मूवी थी खलनायिका,
गाना खलनायक का बताएं। अरे वो बहुत ही वाहियात सा सॉन्ग था, बहुत ही वाहियात सा था। कुछ चुनरी के अंदर क्या है चोली, ये इट केम एट दैट टाइम जब वो चोली के पीछे वाला सॉन्ग आया था ना, उस वक्त तो इस खलनायक और तरह खलनायिका। खलनायक और हम्म खलनायिका, हम्म अन्नू अग्रवाल वाज खलनायिका हम्म एंड जितेंद्र एंड वर्षा उसगांवकर आर इन दैट सॉन्ग, और बहुत ही बकवास है। तो बकवास गाने की नहीं बात करते हैं, होली जी। खेले रघुवीरा की बात कर लेते हैं, ओ जी, क्योंकि दैट हमने वाज इस द बड़े गाने की बात नहीं हाँ, की है हाँ, अभी। ये क्योंकि हाँ। तो वो बहुत अमिताभ ही बच्चन का आई थिंक रंग बरसे के बाद सबसे सुपरहिट सॉन्ग हम्म, होली का तो यही है। जी। और उसमें भी देखिए मूवी में, जैसे मैंने कहा ना, होली का सिचुएशन जो होता है ना बॉलीवुड मूवी में, इस मूवी में भी होली पे सारे बच्चे आए हैं घर पे जानने के लिए कि अब पेरेंट्स रिटायर हो गए तो क्या करना है। होली होती है, उसके बाद फिर अगले दिन पता चलता है कि पापा मम्मी को तो हमारे साथ रहना है। तो होली का सिचुएशन क्योंकि वैसे होता एक्चुअली था। होता क्या, हाँ, ये वाला जो त्योहार है वो हम्म, सबसे ज्यादा मनता है, इसलिए हमारी फिल्मों हम्म, में मनता है हाँ, था, क्योंकि हाँ, दिवाली इज अ वेरी सॉम्बर, इट्स अ वेरी सोलम जी। ओकेजन, या, है ना, इसीलिए उसमें आपको आपने नोटिस किया होगा, हाँ, गौर किया होगा कि दिवाली वाले इतने गाने नहीं नहीं होते, गाने है, नहीं नहीं है, है। नहीं हाँ, होते, मुझे भी नहीं याद। होते तो सिर्फ या तो राखी के होते थे काफी हाँ, दिवाली सारे। वाले राग भी नहीं है हाँ हाँ ज्यादा। नहीं, एक हाँ दीपावली राग यस, बस एक। हाँ। ये होली और आप कितने रागों में डाल हाँ, होली के सकते तो हैं, पीलू यमन में से लेके कल्याण, काफी काफी कितने बहुत। सारे राग हैं हम्म, जिसमें आपको होली होरी या। दिख जाएगा, क्योंकि एक पूरा ट्रेडिशन है हमारा, या, इतने सालों होली पुराना का, हाँ, होली का एक बड़ा पुराना संगीत का ट्रेडिशन है जो ट्रेडिशन है। दिवाली में हाँ, नहीं है। हाँ, दिवाली इज क्योंकि ऑल होली अबाउट लुकिंग रंग ही गुड। नहीं है, एक संगीत का बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन और उसमें दोनों आता का है। हाँ, मिश्रण जो है वो आप अपनी फिल्मों में देख बिल्कुल, सकते थे, हाँ, बिल्कुल। और काफी काफी हद तक, मतलब हर एक फिल्म में, फागुन आपको हाँ, याद होगी, ये जी, बहुत पुरानी, जी। इतनी पुरानी हाँ, नहीं जितनी मदर इंडिया, लेकिन हाँ, उसमें वहीदा रहमान हम्म, एक सब मुझे अभी एकदम से फ्लैश आया, हम्म, शी इज फुल्ली कलर्ड हम्म, एंड शी इज इतने सुंदर तरीके से हम्म, गाया है और नाचा है उसमें, हम्म, शी हम्म, परफॉर्म्स रियली हम्म, ब्यूटीफुली। तो बहुत सारे ऐसे आपने वहीदा कहा? वहीदा वहीदा रहमान, नहीं है, हाँ, वहीदा ही तो है हाँ, वहीदा उसमें। हाँ, नहीं, रहमान, नहीं, हाँ, मैं बिकॉज़ मुझे वहीदा विद होली इज़ आई होली, पिया तो से नैना पिया तो नैना से लागे रे में नैना एक लागे लागे रे, रे, सेक्शन पूरा वो है ना होली हाँ का, आई हाँ, होली आई। हाँ, हाँ, वो बड़ा ही खूबसूरत एक दैट इज सेक्शन। ब्यूटीफुल। या। लेकिन आई वांट टू हियर फ्रॉम यू द शोभा गुट्टू वाला जो, रंगी साड़ी हाँ, दैट गुलाबी। दैट इज अ अच्छा। वेरी ब्यूटीफुल। और हुँ। मुझे लगता है वो है तो उसका, आई मीन इसका सार पूरा क्लासिकल है, लेकिन वो इतना आजकल के टाइम में भी इतना वो, वो आप ट्यून इतना यू देखिए कैन, हाँ, किस यू कैन तरीके से। यूज इट हाँ। एंड लुक एट द हम्म, आर्क दैट इट हुँ। हैज ड्रॉन फ्रॉम देयर टू हियर। आई थिंक, तो हाँ, it आई must be थिंक many, many years हम्म, old now. I mean, we don't even know where हम it's coming वेयर from, इट्स but कमिंग फ्रॉम, व्हाट्स द वो सोर्स, 304 लेकिन हाँ। अब तो अब कितने सारे उसकी इन्फ्लुएंसेस दिख जाते हैं। हम्म, हाँ, और जी, और मुझे ऑफ कोर्स शोभा गुट्टू तो का प्लीज वो तुम ये प्लीज, जरूर, ये तो गाएंगे, जरूर सुनेंगे। ठीक है। मुझे अंतरा ही नहीं याद आ रहा है उसका। मुखड़ा सुनाइए। तो देख लो चलिए। ना, अभी अपने फोन पे मैं, देख लो, हाँ, हाँ, बस और क्या। शब्द ना, मुखड़ा, हाँ, मतलब वो शब्द एक देख बार लो। देखूंगी तो मुझे हाँ याद आ जाएंगे। हाँ, तो बस ऐसे ही करते हैं। सब लोग अपने अपने फोन पे देख लो। नहीं, लेकिन शोभा गुट्टू का तो मुझे नहीं पता है। एक गाना तो गवाना चाहिए आपको, मुझे, एक, हाँ। अरे मैं कहाँ से गाना हाँ। गाऊंगा? मैं गाना गाऊंगा? क्यों नहीं, ओहो, हम्म। हम लोग सब गाना गा सकते हैं मेरे हाँ, हिसाब से। चलिए। हाँ। बस मुझे वो चेक। हम्म ठीक है। हम्म। जावो जी जा, सॉरी, जावो जी जावो, करो ना बतिया, जावो जी जावो, करो ना बतिया, ए जी बाली है मोरी उमरिया रे, ए जी बाली है मोरी उमरिया रे, मोहे मारे, हाय मोहे मारे, नजरिया सांवरिया रे, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे, नजरिया सांवरिया रे, मोहे। अब जो आप फिल्म में देखेंगे, रंगी सारी गुलाबी, इट्स वेरी स्ट्रेट, चुनरी, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे, नजरिया सांवरिया रे। They've softened it up. They have straightened it up. They've softened it. They've taken away some nuance and contours that is of that is the tradition, मतलब
हम लोग के फिल्मों में टू हैव एन एक्चुअल क्लासिकल सॉन्ग हाँ इज वो भी आल्सो, एक पहले होता था, हाँ पहले हाँ पीपल वुड इंक्लूड इट, नहीं अब उसको कहते हैं थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दो, मॉडर्नाइज थोड़े से ले हाँ लो, तो थोड़ा सा वो ये। इंस्ट्रूमेंटेशन तो कर हाँ ही दिया हाँ है, पर जब तक वो एक हाई नहीं कहेगी वो जो गा रहे हैं ना, उसमें वो एक हाई या है, उसमें एक वो हाँ एक जेंटलनेस है, हाय एक स्वीटनेस है, और या एक छेड़छाड़ भी है, मोरे मारे हाँ नजरिया सवारी, अरे हाँ मतलब सिर्फ नजरिया ही है पर वो हाँ काफी खूबसूरती से खूबसूरती, और बताया ये गया जो है। पूरा गील, यू नो दैट गीली अंगिया, और ये जो हाँ पूरा हाँ एक तरह की जो भाषा थी विच वाज रिजर्व्ड फॉर हम्म फॉर द कॉनोटेशन वाज हम्म सेंसुअल, या जी हाँ वो था। हाँ तो तो वो उसमें वो सेंशुअल है। सारे गाने बड़े अच्छी तरह से फिट हो जाते थे। या अब क्या है, अब तो मतलब यू आर या डेटिंग, तो अब हाँ क्या आप हाँ आप तो बचा गीली ही क्या अंगिया की वो हाँ एक बात हाँ वो जो एक करेंगे, है ना? हिडन हाँ जो एक रोमांस थोड़ा या का कि जो हाँ हम बोल नहीं सकते, हाँ उसके क्यूरियोसिटी हम गा सकते हाँ हैं, हाँ और इसको हम होली में दिखा सकते हैं। बिल्कुल इस बिल्कुल शुरू तो इसी हाँ इसी की सोच से हुआ था। हाँ फिर उसको आगे अब हाँ आप कहाँ पे दिखा सकते हैं? हाँ अब तो सब सब कुछ तो कुछ ऐसे आपके ही दिख जा सामने रहा ही है। है so that change you see, I think या when we were talking about कि हाँ क्यों नहीं है हाँ होली के गाने, ये है आपका क्लियर रीजन हाँ मेबी कि हाँ वो या सिग्निफिकेंस क्या थी होली हाँ की फिल्मों में, टू हाँ अब यू कैन शो सेंसुअलिटी इन वेरियस वेज, आई या मीन होली यू डोंट नीड हाँ होली, बट आई डू थिंक दैट हाँ आई एम होपिंग कि हाँ कुछ कि गाने वापस आ जाए, वापस वापस आए, है ना? आए और या हाँ, क्योंकि बिकॉज होली के हाँ लिए रघुवीरा बहुत फैंटास्टिक रहा, हाँ, और रघुवीरा वही नहीं खेलते हैं ज्यादा, मतलब खेलते हैं पर गानों हम्म में हमने कृष्ण का ही, कृष्ण का राधा रूप का सुना है, वो एक सुना राधा है, हाँ कृष्ण की जो पूरी हाँ ठिठोली ठिठोली, या हाँ और पूरा उनका जो हाँ मतलब एक सिया राम तो हाँ, नहीं, हाँ नहीं, वो डिग्निफाइड एक वो हाँ है हाँ, ना वो उसमें, हाँ, तो जब रघुवीरा अवध में खेल रहे हैं तो वो बड़ा हाँ ही हाँ, एक इंटरेस्टिंग दैट्स राइट। हाँ, था। वो और बच्चन ही कर सकते हैं जी वो, बिल्कुल, है ना? आई थिंक हाँ मतलब ही बिकॉज गेट्स हाँ टू, ही he sang that one also। ही sang that हाँ one also, हाँ हाँ होली तो के लिए दोनों ही बच्चन रघुवीरा साहब दैट बड़ा गाने, वाज अच्छा हाँ गाते हाँ, हैं, he तो हाँ sings एक really well वो and अभी he, भी हाँ, होली की जैसे पहले जो मैंने सुना है कि बॉलीवुड में होली की पार्टी बड़ी होती थी पहले राज कपूर के राज घर पे कपूर होती थी साहब की मैंने राज वो कपूर की देखी है, पार्टी मतलब ऑन वीडियोस वीडियो, हाँ लहरों कि वो लहरे पे मतलब जो वो हाँ अ, क्या कहते हैं उसे, हौदी हौदी हौदी, बोलते हैं। हाँ हौदी 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 हौदी, हौदी हाँ उसके उसके आगे एक नारियल हाँ फोड़ा जाता है, मतलब हौदी हाँ इज ऑल्सो या मतलब कंसिडर्ड हाँ विद अ लॉट ऑफ यू नो एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस, हाँ और नारियल तोड़ते हैं, उस पे फूल डालते हैं, थोड़ी पूजा होती है और उसकी, सब फिर उसमें और फिर सब उसमें कूद धूम जाइए, कूद जाते तो थे कूद जाते हैं या डाले जाते हैं। अब हाँ जो या भी डाले है जाते, पर राज तो कपूर वो बाय साहब की गॉड। राज होली कपूर की बड़ी होली फेमस, हाँ आई हैव और सीन वन शाहरुख खान एंड शाहरुख खान वाला गौरी भी हाँ वो आई वीडियो थिंक एज सुभाष वेल, घई की पार्टी का कुछ वैसा है आई गेस और वो हाँ भी बड़ा ही मतलब आई मीन आई थिंक हाँ ऑफ कोर्स शाहरुख खान हाँ हम सबके बड़े पसंदीदा, बट उसमें हाँ एक बड़ा ही क्यूट उनका यस 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 और आप जो अवतार। भी बोल रहे थे ना अमिताभ की वॉइस तो वो अमिताभ बच्चन हर पार्टी में ये वाला गाना उनसे गवाया जाता था होली की जो पार्टी होती थी तो वो बैठ करके राज कपूर के यहाँ भी एक्चुअली अब शायद वो ट्रेडिशन ही खत्म वो हो गया है अब बैठ के गाने वाला, बॉलीवुड में भी अब हाँ, वो नहीं है पहले जैसे राज कपूर की पार्टी की बात कर रहे हैं अब वो पार्टीज भी नहीं होती है तो उस वक्त हम्म, राज कपूर की पार्टी में पूरे सेलिब्रिटीज पूरे बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के पूरा सर्कल वहां पे उनके घर पे आता था और फिर अमिताभ बच्चन से ये गाना गवाया जाता था नहीं, तो पर ये होली में हाँ अभी भी जो पुराने हाँ लोग हैं या हम्म, पुराने हाँ घर हैं, अभी भी आप देखेंगे कि वो जो हम्म पेट्रियार्क ऑफ द फैमिली वो हाँ बैठते हैं, हाँ ही रिसीव्स विजिटर्स, और यस उनके यस सामने हाँ थाल में होते हैं रंग, हाँ और वो हाँ और उनको फिर टिक्का ठंडाई करेंगे, अलग से रखी हाँ होती है, फिर और एक सही हाँ वाली और एक एक और भी हाँ सही वाली। एक हाँ और उसमें आपके गुजिया हाँ रखे होते हैं, गुजिया रखते हैं, और थोड़े से हाँ जितनी मिठाइयाँ, तो यस आके वो तिलक लगाते हैं, गले मिलते हैं। हाँ इट वाज लाइक अ फेस्टिवल ऑफ आल्सो दिस मिलनी जिसे कहते हैं जी, ना, हाँ ये वो यस हमने हाँ बहुत बात मिलनी जरूरी, करी वाली वो है, बहुत हाँ था कि साल साल नहीं मिले लेकिन होली में होली के दिन मिलन, मिल होली लिए मिलन होली में मिलन आए होली कि यस के यस नहीं। हाँ यस जी बिल्कुल, हमने वो उस दिन जो हाँ शोले देखा था उसमें सीन है ना वो जो हाँ जया बच्चन की शादी की बात जब वो करने जाते हैं हाँ, तो वो ये लीजिए आपकी दो रंगों की थाली हम्म, वही है बट पर गब्बर का ऑफ कोर्स उड़ा है, होली हाँ, कब है होली, और उनके भी दो रंग और हमारे भी हमारे भी हमारे भी दो दो रंग रंग हैं हैं, दो रंग आ, ही हैं। तो तो हमारा जो आखिरी सेगमेंट होता है सेगमेंट तो उसे नहीं हम लोग जब पॉडकास्ट एंड करते हैं तो हम लोग फिल्मों को रिकमेंड करते हैं और होली का चूंकि त्योहार आ चुका है तो आप
हमारे ऑडियंस को कोई 2 फिल्म रिकमेंड करना चाहेंगी होली के ओकेजन पे देखने के लिए? होली ऐसे का फिल्म गीत जिसमें उसमें है, हाँ, मतलब जिसमें होली का गीत मतलब हो। without a doubt I Yeah. think Mother India. I mean, Mother it's not just that song. I think the entire film is so fabulous. और हमें शकील बदायूनी का एक mention I would like to do, Yeah, yeah. क्योंकि ये भी उन्होंने लिखा है, उन्होंने 1-2 काफी अच्छे होली के उनके हाँ, गीत रहे हैं, हाँ। तो नौशाद और कॉम्बिनेशन में हाँ। this folk tradition that they brought, that was हाँ। beautiful. तो मदर इंडिया I recommend, and I think शोले, I mean शोले। my all time favorite is होली शोले. कब है? होली 4 तारीख को है जी, वैसे। and I think वो क्योंकि वो 50 साल बाद याद है, Yeah. इस तरीके से याद है, हाँ। तो मुझे लगता है कि जरूर देखनी देखें चाहिए। सब हाँ, शोले। शुभ्रा? मेरे तो जो दोनों मैं रेकमेंड करूंगी, मुझे लगता है हम सबके बड़े फेवरेट हैं, लेकिन मेरा जो गाना मेरे दिमाग में कब से घूम रहा है 4-5 दिनों से, होली खेले रघुवीरा, जी, रघुवीरा, बागबान। जो मैं बागबान। हाँ बागबान वाला, हाँ। और मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है। खैर रंग बरसे तो है ही है। सिलसिला we Yeah, should, I सिलसिला, think, in the yes. honor of हाँ। Seriously, as you were saying that it's a song and it's more than a song. more than a song. इसीलिए it's also एक feeling है। That drama that he हाँ, created, full Yash on Chopra, in drama that है। song, yeah. तो बहुत मतलब drama। वो सिलसिला वाले आप देखें, अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो फिल्म देखिए, हाँ। नहीं तो गाना तो जरूर देख ही लीजिए। वो तो सुनाई तो दे ही जाएगा 4 तारीख जी को। जी, हर हाँ एक बिल्कुल, हर ये एक सब गाने हाँ। और ये होली सारे खेले गाने रघुवीरा आपको भी, हाँ। दिखाई दे जाएंगे। आप सुनिए और गाइए। हाँ। सबसे अच्छी बात तो ये भी है। हाँ। मेरी तरफ से नदिया के पार जरूर देखिए, उसमें एक होली का सॉन्ग है, उसके बारे में हमने बात नहीं की, लेकिन अगर आपको कुछ भी पता है तो नहीं, आप मुझे प्लीज अभी कम बता पता है, बट सकते हो। आई रिमेम्बर सचिन या सचिन एंड उसमें साधना धोती लेकर अपना साधना सिंह, I शारदा think गा सिंह, रहे हैं। मैं हीरोइन का नाम भूल रहा हूँ, सचिन है उसमें, सचिन और है। वो सॉन्ग वैसे ही है, जोगी जी धीरे धीरे, हाँ, है ना? ये मुझे जोगी उसका जी ढूंढ विजुअल के आ ला गया है दो, दिमाग हाँ, में, हाँ। एंड देयर इज अ सॉन्ग, वो बट मुझे सॉन्ग बहुत पसंद अच्छा है। आपको पसंद है? मुझे अच्छा, बहुत पसंद है। अच्छा। आपको नहीं पसंद है? मतलब मुझे ठीक लगता है, मतलब अच्छा। इट विल नॉट टॉप माय लिस्ट। नहीं, वो एक्चुअली वो उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न यूपी की जी, वो कहानी है जी, ना, जी, तो जी। हम लोग को थोड़ा सा वो मुझे ज्यादा उसका पसंद है। दूसरा हमारा गाना बहुत पसंद है। कौन सा, वो कौन दिशा में लेके चला कौन रे, दिशा में, हाँ, हाँ। ये बहुत अच्छा। तो नदिया के पार आप देखिए, और उसमें भी वो एक होली का सॉन्ग है, मजा आएगा आपको देख करके। बड़े अच्छे लगते हैं बालिका बालिका वधू, वधू ना, हाँ, वधू, सो हाँ, हाँ, बालिका वधू। हाँ। तो ठीक है, ऑन दैट नोट वी एंड दिस पॉडकास्ट, एंड वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीक फिर आएंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।